हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 3 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्वच्छाग्रह, यानी कि साफ सफाई का घर। इसमें साफ सफाई के बारे में बताया जाएगा, यानी कि नितिन को साफ सफाई करनी पड़ रही है और वो बहुत गुस्से में भी है, झुंझला भी रहा है, अपनी माँ से बात कर रहा है। तो देखिए कैसे वो बातें करता है, फिर उसके क्या समझ में आता है, क्या वो बात उसे सही लगी नहीं लगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए नितिन को यह सब फालतू का काम लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि स्कूल वाले ये स्कूल के पास उनसे सफाई क्यों करवाना चाहते हैं। माँ ने उसे नाराज देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा। जब वो नाराज है तो माँ ने पूछा, पता नहीं क्या समस्या है जो आज ये नाराज है। तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा। नाराज मतलब गुस्सा, किसी के साथ कुछ अनबन हो गई क्या। नितिन झुंझलाते हुए बोला, नहीं माँ, देखो ना, कल से स्कूल की ओर से स्वच्छाग्रह सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें हमें अपने स्कूल के 3 किलोमीटर स्थान के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना है। उन लोगों को साथ लेकर स्वयं सफाई करनी है। माँ ने हंसते हुए पूछा, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। नितिन ने कहा, माँ, हमारा घर तो साफ सुथरा है ना, स्कूल भी साफ सुथरा है, तो फिर हम पूरी दुनिया को क्यों साफ करते रहें। नितिन ने माँ से यह सवाल करा। अब माँ क्या प्यार से उस नितिन को समझाती है, बेटा, संसार में गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। तुम्हें यह भी पता ही है कि मक्खियां गंदे स्थान पर बैठकर वहां से कीटाणु लेकर हमारे घर और तुम्हारे स्कूल तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए स्कूल की ओर से स्वच्छाग्रह सप्ताह आरंभ करके तुम लोगों को और अधिक सुरक्षित करने का प्रयास करोगे, है ना। और अब बात थोड़ी थोड़ी नितिन को समझ आ रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि साफ सफाई क्यों जरूरी है। आसपास में भी अगर गंदगी होती है तो वहां पे मक्खी मच्छर जब बैठते हैं तो वो भी हमें भी बीमारी पैदा कर सकती है, वहां से उड़कर अगर वो हमारे पास आएगी तो, ठीक है ना। तो अब उसको समझ में आ गया था कि हाँ, ये माँ सही कह रही है। माँ ने उसे और समझाया, बेटा, तुम जैसे पढ़ने लिखने वाले अच्छे बच्चों का अपने आस पड़ोस और समाज के लिए यह कर्तव्य भी तो है कि तुम स्वच्छता जैसी अच्छी बातों के बारे में उन्हें जागरूक करो। सिर्फ यही नहीं कि हमें पता है कि हम साफ सुथरे हैं, घर साफ सुथरा है, स्कूल साफ सुथरा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम औरों को भी जागरूक करें कि साफ सफाई हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब नितिन को और भी अच्छा लग रहा था। उसने कहा, आपने ठीक कहा माँ, अब मैं समझ गया। अपने घर और विद्यालय के साथ साथ हमें अपने आसपास के क्षेत्र में भी साफ सफाई करनी चाहिए तथा सबको इसके विषय में जागरूक भी करना चाहिए। अब इस सप्ताह स्कूल की ओर से मैं स्वच्छाग्रह सप्ताह में खूब परिश्रम करूंगा और अगले सप्ताह में अपने साथियों के साथ मिलकर अपने घर के आसपास साफ सफाई करूंगा और अपने पड़ोसियों को भी स्वच्छता के लाभ यानी कि फायदे बताकर उन्हें इसके बारे में जागरूक करूंगा। माँ ने हंसते हुए नितिन को गले से लगा लिया, क्योंकि अब नितिन पहले झुंझला रहा था, लेकिन जब माँ ने साफ सफाई के बारे में बताया तो नितिन को समझ में आ गया था और अब वो माँ की बातों को फॉलो करना चाह रहा था। तो हमें भी साफ सफाई की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।